हेलो दोस्तों, गोदरेज कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे। क्या ये एक स्पेशल सिचुएशन का केस हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। कंपनी के बारे में बात करेंगे, बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे गोदरेज कंज्यूमर की। देखिए, मिस्टर सुधीर सीतापति नए सीईओ हैं गोदरेज कंज्यूमर के, और वो एक प्रोफेशनल सीईओ है क्योंकि गोदरेज एक फैमिली रन एक कंपनी हुआ करती थी, इनफैक्ट है। लेकिन हेलो दोस्तों, गोदरेज कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे। एक स्पेशल सिचुएशन केस हो सकता है गोदरेज कंज्यूमर, उसके बारे में हम दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको चाहिए दोस्तों तो 1.5 की स्पीड में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए, मिस्टर सुधीर सीतापति ये कौन है? ये नए सीईओ हैं गोदरेज कंज्यूमर के। अब देखिए, जो गोदरेज ग्रुप है ये एक फैमिली ओन्ड ग्रुप है। तो इससे पहले जो भी चेयरमैन थे, सीईओ थे, जो सीईओ थे एक्चुअली सीईओ और एमडी जो थे वो गोदरेज ग्रुप के फैमिली मेंबर्स के ही थे। लेकिन अभी एक प्रोफेशनल सीईओ आए हैं जिनका हिंदुस्तान यूनिलीवर में 22 साल का एक्सपीरियंस रहा है, भारत में, यूरोप में, अफ्रीका में, दूसरी सब जगहों में। जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो फूड एंड रिफ्रेशमेंट का जो बिजनेस है उसके वो ईडी रहे हुए हैं। बिजनेस उनका बढ़ाया है उन्होंने। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जैसे पिछले साल जो जीएसके जो हॉर्लिक्स वाला जो ब्रांड था तो उसके साथ जो मर्जर किया था, इंटीग्रेशन किया था, तो यहां पर इनका बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। अब देखिए, जब हम गोदरेज की बात करते हैं, गोदरेज कंज्यूमर की बात करते हैं, तो मार्केट कैप आप देखेंगे इसका 95,000 96,000 करोड़ के आसपास में 1.5 बिलियन टर्नओवर है इसका। 12% सीएजीआर के हिसाब से कंपनी ने ग्रोथ किया है। अब नए सीईओ आए हैं तो एक्सपेक्टेशन इससे ज्यादा की ही रहेगी, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में ही। मार्जिन इसके स्ट्रांग है, ऑपरेटिंग मार्जिन 22% है और 490 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हुए, मतलब लगभग 5% ये पिछले 10 साल में जो मार्जिन है वो इंक्रीज हुए हैं। और जो ब्रांड है जैसे गुड नाइट जो ब्रांड है, ये इनका कुछ बड़ा ब्रांड में से एक है। तो वो सब एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखिए। बेसिक में मैं आपको गोदरेज के बारे में बता दूं, फिलहाल मार्केट कैप 96,000 करोड़ का है। स्टॉक प्राइस भी इसका इंक्रीज हुआ है क्योंकि यहां पर मिस्टर सीतापति ने प्रेजेंटेशन की थी। प्रेजेंटेशन में अपने विजन बताया था, क्या खामियां है, क्या पॉजिटिव है, सब कुछ बताया था। आप देखेंगे डेट इसका 0.2 है, मतलब ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। आरओसी मजबूत है 20% के आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है जो कि मुझे डिसेंट लगता है। पी रेशियो 53 है, लेकिन जो भी जो कंज्यूमर कंपनीज जो भी है पी रेशियो उतना ही है, चाहे वो डाबर का देखिए या मैरिको देखिए या हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए। सेल्स ग्रोथ सभी एफएमसीजी कंपनीज का वही 5 से 7% के हिसाब से ही हो रहा है। जो हमने मार्जिन की बात की, देखिए आप 22% के आसपास है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 16% के आसपास है। तो ये कुछ नंबर्स है, बस यहां पर एक ही है कि स्टॉक महंगा है, लेकिन ये पूरी इंडस्ट्री के ही सभी स्टॉक महंगे हैं दोस्तों। अब दूसरी चीज हम बात करेंगे, कंपनी कहां कहां है। भारत में एक कंपनी का बड़ा काम है, इंडोनेशिया में बड़ा काम है, अफ्रीका में बड़ा काम है। गुड नाइट अपने में ही एक बड़ा ब्रांड है। एयर पावर जो है, पॉकेट्स जो है वो है। फिर जो हेयर केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वहां पर इनका बहुत सारा काम है और वहीं से ही बड़ा एक रेवेन्यू आता है। लेकिन कुछ कुछ जगह में कंपनी की एक तरीके से वीकनेस भी है, जैसे ओवरहेड्स जो है, जो बेस्ट कंपनी का अगर समझ लीजिए एक्स है तो इनका 1.7x है, मतलब खर्चे कुछ एक्स्ट्रा है, ऐसा आप सोच सकते हैं ओवरहेड खर्चे। दूसरी चीज है, बहुत कुछ काम मैनुअल भी होता है, तो ऑटोमेटेड हो जाए तो काम जल्दी भी हो सकता है, तो ऑटोमेशन ये एक कमजोरी है और ये सब चीज उन्होंने प्रेजेंटेशन में बताई है। तीसरी चीज, एडवर्टाइजिंग में थोड़ा खर्चा कम है उनका, जैसे 8% हुआ करता था जो 2021 में, 2018 में 8%, 2021 में 7% कम हो गया। तो अभी उनका वही फोकस है और मैंने वही देखा कि वो बहुत फैनफेयर में बड़ी बड़ी चीजें नहीं कर रहे हैं, वो जो चीजें हैं उसी को ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रोकरेजेस ने भी उनकी जब रिपोर्ट थी पढ़ के क्या कहा है, जैसे अलग अलग ब्रोकरेजेस की अलग अलग राय है। जैसे यूबीएस है 1175 का टारगेट दिया है, उन्होंने कहा नए एमडी ने स्ट्रेटेजी के बारे में बताया है, लो ओवरहेड के बारे में बात कही है, डिस्काउंट्स जो है इसके बारे में बात करी है कि कम से कम डिस्काउंट पर फोकस किया जाए।
एबिटा और ग्रॉस मार्जिन जो है वो रिकवरी फाइनेंशियल ईयर 23 में होने की बात कही है उन्होंने। यहां पर जो अगर हम गोदरेज की अगर आप बात कर रहे हैं तो सैलरीज पर अभी फोकस ज्यादा रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को सैलरी दी जाए, लेकिन हाँ टारगेट भी बढ़ेंगे उस हिसाब से। मॉर्गन स्टैनली 829 का टारगेट दिया है, फोकस किया जाएगा सिंप्लीफाई करने में ऑपरेशंस को और डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ पर ये फोकस है जो नए सीईओ है उनका। जेफरीज ने 1190 का कोर पोर्टफोलियो में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। तो यहां पर दोस्तों इन सब को सुनने के बाद, रिपोर्ट्स को देखने के बाद मुझे ये लगता है कि अगले 6 महीने 1 साल इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एक ट्रांजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक फैमिली जो ग्रुप का जो बिजनेस है उससे आप एक प्रोफेशनल सीईओ को बिजनेस दे रहे हो, तो कितना एम्प्लॉय लोग कंफर्टेबल होंगे, वेंडर्स लोग कंफर्टेबल होंगे, बहुत सारे चीजें होती हैं, जो कल्चर की जो बात आती है, ये अपना कल्चर लाएंगे, कितने क्लैश होते हैं, तो ये सब चीजें होती हैं। हमारी बिल्कुल शुभकामनाएं रहेंगी गोदरेज के साथ कि यहां पर वो अच्छा कर सके, अच्छे से ये ट्रांजिशन हो सके और लॉन्ग टर्म में भी जो अपने लिए ग्रोथ कर सके, अपने शेयर होल्डर्स के लिए भी ग्रोथ कर सके। बट अभी इसीलिए मैंने कहा था स्पेशल सिचुएशन है, अगले 3 महीने 6 महीने में तो कुछ इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन हाँ 6 महीने के बाद कुछ हिंट आना शुरू हो जाएगा। बट ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, यहां पर आप स्पेशल सिचुएशन है तो अभी आप लेके बैठ जाएंगे तो रिस्क आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा जरूर हो जाएगा। बाकी कुछ कॉम्प्लेक्स बिजनेस है जिनको सिंप्लीफाई करने की बात कही जा रही है, जैसे इन्वेंट्री डेज अगर x है तो इनके 1.7x है, तो जितनी कम इन्वेंट्री हो उतना अच्छा ना, जितना जल्दी सामान बिकता रहे उतना अच्छा। तो फोकस करना है कुछ मेन बिजनेसेस पर, वो उनका फोकस है। अब मेन जो स्ट्रेटेजी है अगले 3-5 साल की, इसलिए मैं बता रहा हूं ये क्यों एक स्पेशल सिचुएशन के लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ पर फोकस है, जहां पर कंज्यूमर, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज सबके बीच में किस हिसाब से ग्रो मतलब कंपनी कर सके। फिर कैटेगरी डेवलपमेंट किया जाएगा, सिंप्लीफाई किया जाएगा, मतलब जितना ऑटोमेट हो सकता है प्रोसेस वहां पर नए सीईओ का ध्यान रहेगा। शॉर्ट टर्म में कुछ पेन है, जैसे कि इन्फ्लेशन आपको पता ही है। इन सब कंपनीज को, एफएमसीजी कंपनीज के लिए थोड़ा सा, क्योंकि प्रोडक्ट जब बनाते हैं, जब आप साबुन बनाते हैं या फिर कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको क्रूड चाहिए, क्रूड डबल हो चुका है, पाम ऑयल डबल हो चुका है, नवंबर 2020 से 2021 आप देख सकते हैं, टिन डबल हो चुका है। तो ये एक इन्फ्लेशन अभी शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन एक बड़ा चैलेंज है दोस्तों, जब आप बिजनेस की बात कर रहे हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको वैल्यू मिलती रहे। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए।